आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देहरादून में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश रितु बहारी को पद की शपथ दिलाई। राज्य विधानसभा का सत्र कल से शुरू होगा। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी पार्टी नेताओं से सत्र को व्यवस्थित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संचालित करने में सहयोग की अपील की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवहन निगम के 106 कार्मिकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कहा, राज्य के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार प्रयासरत है। और राज्य के अधिकतर हिस्सों में रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। पर्वतीय अंचल में बर्फबारी से ठंड में इजाफा हुआ है। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। न्यायमूर्ति रितु बहारी उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज देहरादून स्थित राजभवन में रितु बहारी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। इससे पहले न्यायमूर्ति रितु बहारी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायाधीश रह चुकी है। गौरतलब है कि न्यायाधीश विपिन सांघी 26 अक्टूबर को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त हुए थे, जिसके बाद वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी को उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। राज्य विधानसभा का सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्र की पूरी तैयारियां कर ली गई है। सत्र से पहले आज विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने विधानसभा भवन में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक ली। इस बैठक में चर्चा के दौरान श्रीमती खंडूरी ने सभी पार्टी नेताओं से सत्र को व्यवस्थित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संचालित करने में सहयोग की अपील की है। से सत्र शुरू होने जा रहा है तो इस बात पर चर्चा की कल से जो सत्र चालू होगा उसमें हम सब सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा करें और अच्छे तरीके से अपने कार्यों का जो भी आप लोगों को सत्र में रखना उसकी बात हो। और कार्य मंत्रणा की जो बैठक हुई है वो केवल कल तक के लिए 5 तारीख के लिए हुई है और इसमें कल आप जानते हैं कि हमारे सिटिंग एमएलए की डेथ हुई है। उसके अलावा और भी हमारे एक्स एमएलएज हैं, तो कल कंडोलेंसेस का दिन रहेगा। गौरतलब है कि कल से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता, सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए आरक्षण समेत कई अन्य महत्वपूर्ण विधेयक सदन के पटल पर रखे जा सकते हैं। 4 दिवसीय सत्र 8 फरवरी तक चलने की संभावना है। राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर विधानसभा परिसर के आसपास 300 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू को केंद्र सरकार में लोकपाल सचिव बनाया गया है। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति की मंजूरी के बाद उनकी नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया गया है। डॉ संधू 31 जनवरी को राज्य के मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए थे। वो करीब 2.5 साल उत्तराखंड के मुख्य सचिव पद पर रहे हैं। आज विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है। इसका उद्देश्य शिक्षा और जागरूकता बढ़ाकर प्रत्येक वर्ष उत्तराखंड के साथ ही अन्य जो करोड़ों लोग हैं उनको मौत के मुंह से बचाना होता है। कैंसर दिवस इस घातक बीमारी के विरुद्ध विश्व भर में लोगों और सरकारों को जागरूक करता है। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर आज प्रदेश भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में देहरादून स्थित जिला चिकित्सालय कोरोनेशन में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक स्वाति भदौरिया ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थर्मल इमेजरी मशीन से महिलाओं के स्तन कैंसर की स्क्रीनिंग की गई। साथ ही आमजन को नुक्कड़ नाटक और अन्य माध्यमों से कैंसर के प्रति जागरूक किया गया। कैंसर डे है और आज यहाँ कोरोनेशन हॉस्पिटल में एक स्पेशल कैंप भी लगाया गया है ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए और उसमें एक थर्मल इमेजिंग कैमरा भी मंगाया गया है जिससे कि हमारी बहुत ही एक्यूरेटली स्क्रीनिंग हो जाती है और उसके बाद फिर कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं। और आज कैंसर जागरूकता को और ज़्यादा फैलाने के लिए यहाँ पे आज नुक्कड़ नाटक और इस तरीके के प्रोग्राम भी अरेंज किए जा रहे हैं और आगे आने वाले समय में भी हम लोग और ज़्यादा इसको वृहद स्तर पर इस स्क्रीनिंग कैंप्स का आयोजन करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित किया जा सके। गौरतलब है कि उत्तराखंड के 10 पहाड़ी जिलों में कैंसर डे केयर यूनिट की स्थापना की गई है, जबकि अन्य जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर की स्थापना कार्य का जारी है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में परिवहन निगम के अंतर्गत चालक और परिचालक पद के लिए 106 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। इन अभ्यर्थियों को मृतक आश्रित के रूप में परिवहन विभाग में नियुक्ति दी गई है। परिवहन विभाग के अंतर्गत चयनित 16 सहायक लेखाकारों को भी मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर नवनियुक्त कार्मिकों को संबोधित करते हुए श्री धामी ने कहा कि सरकारी सेवा में आत्म अनुशासन का होना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि नौकरी के शुरुआती चरण से ही अपने
अपनी नियमित दिनचर्या के साथ कार्य करना शुरू करेंगे तो ये दिनचर्या आदत में शामिल हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। इनकी सुख सुविधाओं को और बेहतर बनाने का भी काम परिवहन विभाग और परिवहन निगम पर बड़ी जिम्मेदारी होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार प्रयासरत है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा जन जागरूकता रैली का फ्लैग ऑफ भी किया। इस अभियान के तहत सभी जिलों में सड़क सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस बीच उन्होंने सड़क सुरक्षा कैलेंडर और सड़क सुरक्षा पर आधारित डाटा बुक का भी विमोचन किया है। उत्तराखंड को फिल्म डेस्टिनेशन बनाने और प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य को पूरे विश्व तक पहुंचाने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। इसी क्रम में राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश में गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी फिल्में बनाने वाले फिल्म निर्माताओं के लिए सब्सिडी 8 गुना बढ़ा दी है। साथ ही 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में राज्य में फिल्म की शूटिंग करने वालों के लिए सब्सिडी 1.5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में यह फैसला लिया गया है। प्रदेश में पंचायत कार्मिकों की हड़ताल अवधि को उपार्जित अवकाश के रूप में समायोजित किया गया है। ये जानकारी देते हुए पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि पंचायत सेवा परिषद द्वारा ग्राम पंचायत और ग्राम विकास अधिकारी के फंक्शनल मर्जर के विरोध में 17 से 28 जनवरी 2023 तक 12 दिन की हड़ताल अवधि को उपार्जित अवकाश में समायोजित कर दिया गया है। इससे इन कार्मिकों को हड़ताल अवधि में कटे वेतन का भी लाभ मिल पाएगा। बागेश्वर जिले के गरुड़ तहसील में हितैषी संस्था के तत्वाधान में आगामी 14 फरवरी से 10 दिवसीय पदयात्रा आयोजित की जाएगी। पदयात्रा में विभिन्न क्षेत्र से अनेक लोग शामिल होंगे। पदयात्रा गरुड़ गंगा के उद्गम स्थित गरुड़ शिला के चक्रवर्तेश्वर स्थित संगम तक और गोमती के उद्गम स्थित अंग्यारी महादेव से बागेश्वर सरयू गोमती संगम तक आयोजित की जाएगी। ये जानकारी देते हुए पदयात्रा के संयोजक डॉ किशन राणा ने बताया कि पदयात्रा के दौरान नदी के किनारे बसे गांव में बैठकें आयोजित की जाएंगी। बैठक में जल, जंगल, जमीन पर सवाल जवाब किए जाएंगे। इस दौरान पर्यावरण संकट, बढ़ते जल संकट, सूखे जल स्रोत, मौसम चक्रवात का बदलना, ग्लोबल वार्मिंग, जंगलों में बढ़ती आग की घटनाएं, जैविक खेती, रासायनिक खादों का बढ़ता उपयोग और तरह तरह की बीमारियां, गांव से होता पलायन, जंगली जानवरों का खेती पर बढ़ता दबाव के साथ ही अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राज्य के अधिकतर हिस्सों में कल देर रात से रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। साथ ही प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की खबर है। इस बीच मौसम विभाग ने आज उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों में 3000 या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी और 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में मध्यम बर्फबारी की संभावना जताई है, जबकि राज्य के अन्य जिलों में ओलावृष्टि और बारिश की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार कल से मौसम सामान्य रहेगा। वहीं इस महीने में हुई बारिश और बर्फबारी फसल और बागवानी के लिए फायदेमंद साबित हुई है। हालांकि कई हिस्सों में ओलावृष्टि से फसल और बागवानी को नुकसान भी पहुंचा है। उत्तराखंड के अंकित कुमार साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर भारत का तिरंगा लहराएंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज अंकित कुमार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस अवसर पर उन्होंने तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित दिवंगत पर्वतारोही सविता कंसवाल को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से ये अभियान माउंटेनियर अंकित कुमार द्वारा शुरू किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देहरादून में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश ऋतु बहारे को पद की शपथ दिलाई। राज्य विधानसभा का सत्र कल से शुरू होगा। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी पार्टी नेताओं से सत्र को व्यवस्थित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संचालित करने में सहयोग की अपील की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवहन निगम के 106 कार्मिकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कहा, राज्य के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। और राज्य के अधिकतर हिस्सों में रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। वहीं पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी से ठंड में इजाफा हुआ है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।